बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चावल के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया भर में अपना एक मुकाम रखता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अगर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट देखेंगे या कोई भी रिपोर्ट आप उठाएंगे तो 140 ममालिक में हम चावल को एक्सपोर्ट करते हैं। ये कुछ अरसे पहले यानी कि तकरीबन 2-3 साल पहले आप कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन कुछ और थी। पाकिस्तान जिस तरह सेंड कर रहा था, अपने चावल भेज रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से बढ़ाव आया है। अब आप कह सकते हैं कि एकदम से झटका क्यों लगा, या दुनिया भर में पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा पजीराई क्यों मिली और चावल को लेकर हम इतने ज़्यादा क्यों कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आप लोगों को मैं खबर दिखा देता हूं कि जो फैक्टर्स हैं, यहाँ पे फैक्टर्स हैं, आपको मैं सारे फैक्टर गिनवा दूंगा, लेकिन एक फैक्टर जो मैं जानबूझ के दुनिया भर के अखबार ने कवर किया था, लेकिन द इकोनॉमिक टाइम्स जो भारतीय अखबार है उसने भी बता दिया था। क्योंकि वजह उसकी है ना कि अगर कोई और अखबार कुछ और बात कर रहा है तो भारतीय अखबार आपको क्लियर कर देता है कि जी ये ऐसा नहीं ऐसा है, क्योंकि उनसे रिलेटेड न्यूज़ है। तो यहां पर उन्होंने भी बता दिया था अपनी आवाम को कि पाकिस्तान गेट्स ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग फॉर इट्स बासमती राइस। तो जब यूरोपीय यूनियन के पास खामोशी के साथ भारत गया और उसने कहा कि जी आप हमें बासमती राइस का जीआई टैग दे दें, अगर ये हो जाता तो उसके बाद हम अगर मुकदमा लड़ते तो हम जीतते या हारते या क्या होता, टेक टाइम होता, बहुत नुकसान होता, पाकिस्तान अपनी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट लूज करता, उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो खराब हो जाते और बहुत बड़ी मार्केट जो है वो शिफ्ट होती भारत की तरफ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने इतना टाइमली मूव चला कि अभी वो टैग का अभी इन प्रोसेस था, क्योंकि उन्होंने कोई और पार्टी तो आई नहीं थी उसके पास जीआई टैग के लिए। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान आया तो यूरोपीय यूनियन के सामने एक नहीं बल्कि दो दावेदार आ गए, एक पाकिस्तान एक भारत। और जियो टैग जो होता है वो एक होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो यहां पर बासमती राइस के लिए दो खड़े हो गए, तो उन्होंने केस किया। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि चेक करते हैं, देखते हैं। अब जो उन्होंने अपनी आवाम को बताया हुआ है कि भारत जो है वो यूरोपीय यूनियन से बहुत करीब है और हमारी वो इशारों पे नाच भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये हुई कि जब वो केस हुआ तो ये आप खबर देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पाकिस्तान हैज रिसीव्ड अ जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग फॉर इट्स बासमती, proving the way for creating a local registry for the particular strain of rice and making in case the international market। यानी कि इसके अंदर हमारा एक मामला जो है अब वो जीआई टैग के साथ हो गया। ये प्रोडक्ट पाकिस्तान की है, ये हमारे टैग के साथ है, ये मामला हो गया। अब ये इसकी जो इजाफी मामलात है वो अब अल्लाह की तरफ से हो गए। दो बातें मैंने कहा ना, मैंने कहा कि इसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं। तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया, एक फैक्टर क्या हो गया कि आपको जीआई टैग मिला, दूसरा आपके चावल हैं ही बेहतरीन, दुनिया उसको पहले ही पसंद कर रही है, 140 मुल्कों में आप पहले ही मौजूद थे। इसके बाद क्या हुआ कि आपकी जो उसकी वजूहात हो सकती है कि इंटरेस्ट आया हो, ठीक है ना। ये जो मैंने खबर दी है ना, आपको मैं बता दूं कि ये खबर कब की है। अगर आपने अखबार खोलना हो ये वाला, तो ये आप 28 जनवरी 2021 खोलेंगे ताकि कोई हमारे दरमियान गलतफहमी पैदा ना हो। अब इसमें जो ब्लूमबर्ग है वो कहता है कि जी पाकिस्तान की इस साल अपने बासमती चावल के लिए जोग्राफियाई टैग लेने के बाद कामयाबी जो हासिल उसको हुई है, मुल्क को हिंदुस्तान के साथ मुकाबला करने में मदद फराहम की है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च में पाकिस्तान बासमती चावल की बरामद में 68% इजाफा हो गया है। यानी कि ये तो मैं पिछली बात कर रहा हूं, 2021 की बात कर रहा हूं, जो रिपोर्ट हो चुकी है। और बरामद बढ़कर 87,413 टन हो गई है। मतलब कैन यू इमेजिन, आपने अपनी जो ग्रोथ है वो 68% बढ़ा ली है। ये बहुत ज्यादा है। अब हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, आपकी ग्रोथ बढ़ गई, आपको जीआई टैग मिल गया, यूरोपीय यूनियन में आप केस जीत गए और अब दुनिया भर में 140 मुल्कों में आप मौजूद हो। और ये जो अब इजाफी है ये तो उससे भी इजाफी है जो 140 मुल्कों में जा रही है। जी हाँ, ये उससे इजाफी है। तो इजाफी कहां जाएगी, तो उसकी रिपोर्ट भी आ गई है कि जितना अब इजाफी हुई है मालियत, उसकी मालियत $4 अरब है जो इस टाइम आपके पास अवेलेबल है, पाकिस्तान में अवेलेबल है। $4 अरब का इजाफी चावल आपके पास इस टाइम अवेलेबल है। अब वो मांगने कौन आया है आपसे, सबसे पहली पार्टी कौन पहुंची है उस 4 अरब के लिए, तो वो है रशिया। अब आप सवाल मुझसे कर सकते हैं कि रशिया हमसे चावल लेगा? नंबर 1, क्या वो ले सकता है?
तो पहली बात तो यह है कि 2019 में रशिया ने आपके ऊपर से तमाम पाबंदियां बिजनेस को लेकर एक्सपोर्ट ये खत्म कर दी हैं। अब कोई भी रशिया से अपने लिए पाकिस्तान से चीजें मंगवा सकता है जिसमें उसकी स्पेशलिटीज हैं, तो उसमें वो चीज शामिल है। जैसे आपको मैंने कह दिया, चावल हमारे पास $4 अरब का है। अब उसमें कितना रशिया लेगा? माहिरीन कह रहे हैं कि सारा रशिया उठा सकता है, ऐसा लगता भी है। लेकिन अगर रशिया आधा भी उठा लेता है तो फिर भी दुनिया भर में $2 अरब की खपत हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए हमें नई मार्केट्स मिलेंगी, नए मुल्क मिलेंगे, और जाहिर बात है कि वो जीआई टैग के साथ एक ब्रांड की बात अलग हो जाती है कि अब इस टाइम बासमती पाकिस्तान का ब्रांड है और पाकिस्तान में जा रहा है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि एक मिनट, ये बात समझ में आ गई है कि भारत का टैग नहीं है लेकिन उसके पास चावल तो हैं और रशिया उसका बहुत अच्छा दोस्त भी है और उसके साथ वो बार्टर भी कर सकता है। उसके पास यानी कि एरोप्लेन ले लो, असला ले लो, चावल ले दो, ऐसे भी कुछ कर सकता है। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहां पर वो भारत के साथ नहीं कर रहा वो बात। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इस टाइम वहां पर भी 2 फैक्टर्स आ गए हैं। मैंने कहा ना फैक्टर का गेम है, वहां पर 2 फैक्टर इस टाइम एक्टिवेट हैं। एक, वहां पर रोजाना 5 लाख नए कोविड केसेस आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे, ये चीजें ना आए, ये कहीं पर भी ना आए। हम खुशी से रिपोर्ट नहीं दे रहे मगर हम आपको फैक्ट बता रहे हैं कि फैक्टर्स क्या हैं। दूसरा, वहां पर पूरा साल किसान जो है वो दिल्ली के दरवाजों पे बैठे रहे, उनको काम नहीं करने दिया। जो फैसले हो सकते थे 3 दिन में, उनको करने में उनको लग गया 1 साल। 1 साल के बाद मोदी ने कहा सॉरी, गलती हो गई, नहीं करते हम, मैं आपको समझा नहीं पाया और आप समझ नहीं पाए। 1 साल तक मोदी जो है वो हाँ ना, बेहतरी के लिए, अच्छे के लिए, बुरे के लिए, लेकिन रिजल्ट क्या आया कि जो वहाँ पर जो होना था, वो जो किसान जिन्होंने आपको चावल देने थे, इस टाइम वो कहते हैं कि जी हम मकरूज हैं, हमारी ज़मीन चली गई, हमारे पास बीमारियां हैं, हमारे यहाँ अमवात हो चुकी हैं। तो वो कंपलसेशन मांग रहे हैं। जिन्होंने चावल देने थे, जिन्होंने गंदुम देना था, जिन्होंने फ्रूट देना था, जिन्होंने आप मईशत में एक किरदार अदा करना था, वैसे भी वो वेजिटेरियन कंट्री है, दुनिया की वाहिद कंट्री है जो वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियंस के ऊपर ही इन्होंने क़यामत ढा दी। तो क्या हुआ कि वो ना तो वो मीट के रहे, ना वो वेजिटेरियन के रहे। और इस टाइम सूरत हाल ये है कि अब अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे वो लोग, और कर लेंगे पूरी, ऐसी बात नहीं कि इतनी भी गए गुजरे नहीं है, अपनी ज़रूरत पूरी कर लेंगे। लेकिन वो कंपटीशन से बाहर चले गए, जिसमें पाकिस्तान इस टाइम जो है आपको मालूम है कि जिस तरीके से उसने टैग उठाया और उसके बाद उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, और अब वो जो है अगर $4 अरब का वो एक्सपोर्ट कर देता है रशिया को, तो ये तो एक अलग न्यूज़ बन जाएगी। अगर 4 अरब का ही कर देता है, तो ये क्या चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम फ्यूचर में जब ये फैसले हो जाएंगे कि हमारा $4 अरब का चावल कहाँ जा रहा है, कांटेक्ट तो किया है रशिया ने, क्या यही उठाएगा या क्या होगा, इसके ऊपर हम आपको फिर खबर इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। अगर आप मेरे साथ रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो फिर आपको बेल नोटिफिकेशन के साथ ये न्यूज़ मिल जाएगी। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।